नजमा ने राइट कमरा कहा था तो राइट और रॉन्ग की समझ थी नहीं आपको। अभी राइट और लेफ्ट की समझ भी नहीं। अल्लाह मियां, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? आप हमेशा मुझसे लड़ने पे आमादा क्यों रहते हैं? मैं हमेशा आपसे लड़ना चाहता हूँ। ये मेरा कमरा है। Oh, really? उन्होंने कहा था राइट रूम। तो आप लेफ्ट क्यों आई? आपका लेफ्ट मेरा राइट है और मेरा राइट आपका लेफ्ट है, तो इस कायदे से जो मैंने समझा वही ठीक है। एंड बाय द वे, मैं आपसे पहले इस रूम में आई हूँ तो ये रूम मेरा हुआ, क्योंकि न्यूयॉर्क में ऐसे ही होता है। ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान में हर किसी का दिमाग आपके जैसे खराब होता है। दिमाग तो आपका खराब है। अरे क्या हो गया? आप जब भी मुझसे मिलते हैं इसी तरह चिल्लाते हैं। आइए, मैं आपको गेस्ट रूम ले चलती हूँ। आप जब भी मुझसे मिलते हैं, ऐसा क्यों कहा उसने? मेरी गाड़ी के सामने आ गई थी, फिर ऐसे चिल्लाने लगी जैसे सब मेरी गलती। वो तो आपने वादा कर दिया, नहीं तो मेरा मशवरा ये है कि उसे घर से इसी वक्त निकाल दिया जाए। सर वो बेचारी। अम्मी प्लीज, खुदा के लिए उसे बेचारी मत कहिए। आपने उसकी असली शक्ल देखी नहीं। अगर आपको पता होता वो कैसी लड़की है तो आप खुद ही कहती कि वो इस घर में रहने के लायक नहीं। निहायत ही बदतमीज और गैर जिम्मेदार लड़की, कपड़े पहनने तक का सलीका नहीं उसे। सर मेहमान है वो, 2-4 दिनों में चली जाएगी। उसने सारी उम्र थोड़ी ना यहाँ रहना है बेटा, सब्र करो बेटा। आप कहती हैं तो ठीक है अम्मी, लेकिन मुझसे कहिए मेरे कमरे से दूर रहे। ओके। और इस घर में रहना है तो तमीज से रहे। ओके। और उसका ये सब सामान मेरे कमरे से निकलवाइए। असद, रिलैक्स। आपका साथ पाने का मौका भला हम कैसे छोड़ सकते हैं हुमैरा बेगम? फ्लर्ट करने का मौका कभी नहीं छोड़ सकते ना। वैसे आज जैसे निखतबाजी के लिए लड़ रहे थे, अच्छा लगा। मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ या वाकई में आप हमारी तारीफ कर रही हैं? ओहो, ड्रामा बंद कीजिए और मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। मेरा जवाब हाँ है हुमैरा बेगम। किसी खुशफहमी में मत रहिएगा। मैं ऐसा सवाल नहीं पूछने वाली जिसका जवाब हाँ या ना में हो। अच्छा ये बताइए, अगर कभी वक्त आए तो क्या आप मेरे लिए भी ऐसे ही खड़े रहेंगे जैसे निखतबाजी के लिए रहे थे? आदमी अपनों के लिए लड़ता है और आपके मेरे बीच तो कोई रिश्ता नहीं। वैसे आपने कभी बताया क्यों नहीं हम आपके हैं कौन? हम आपके हैं कोई नहीं। शक्ल देखिए कभी आईने में।
रोज देखता हूँ लड़कियां तरसती हैं मुझसे शादी करने के लिए। मुझसे शादी करोगी? तुम्हारा नाम अयान नहीं, शहर यार होना चाहिए। शहर भर की लड़कियों से यारी करने की उम्मीद में ये लाइन बोल चुके हो। पागल हो तुम। आप ही के लिए हुमैरा बेगम। अम्मी, मैंने भाईजान के कमरे से जोया का सारा सामान हटवा दिया है। अभी तो असद को मैंने किसी तरह समझा लिया, लेकिन इन दोनों की ये शुरुआत अच्छी नहीं हुई। पर अम्मी, गनीमत समझिए कि भाईजान ने जोया को जीन्स टॉप में नहीं देखा। और आप तो जानती ही हैं कि जो लड़कियां ऐसे कपड़े पहनती हैं उनके बारे में भाईजान की क्या राय है। नजमा, तुमने जोया के आने से पहले मुझसे पूछा था ना कि क्या ये वही लड़की है जिसका निकाह होने वाला था? ये वही लड़की है जिसका निकाह नहीं हुआ। जब काजी साहब ने उससे पूछा कि क्या उसे निकाह कबूल है, तो उसने मना कर दिया और अपने निकाह से भाग गई। क्या? लेकिन सुनो, ये बात जो मैंने तुमसे बताई है, ये असद के कानों तक नहीं पहुंचनी चाहिए, क्योंकि अगर असद को पता चल गया तो तुम जानती हो क्या हो सकता है। और वैसे भी 2-4 दिनों की ही बात है, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अम्मी, मैं एक काम करती हूँ, मैं जोया से कह देती हूँ कि जब तक वो इस घर में है तब तक जीन्स टॉप ना पहने। हम ऐसा नहीं कर सकते नजमा, वो मेहमान है और मेहमान पर हम अपनी मर्जी नहीं चला सकते। और वैसे भी असद को ये जानने की जरूरत है कि जो इंसान हमसे अलग है या जिसका नजरिया या तहजीब हमसे अलग है, जरूरी नहीं है कि वो इंसान गलत हो। वो चाहे जैसा भी है, हमें उसकी इज्जत करनी चाहिए। करेक्ट? आज पूरे 2 दिन हो गए, दिलशाद का फोन नहीं आया। एक बार फिर से ना चाहते हुए भी मैंने दिलशाद का दिल दुखाया है। आप अभी तक जाग रहे हैं? क्या कर रहे थे? फोन चेक कर रहे थे? आज दिन भर आप फोन चेक कर रहे थे? हाँ, वो दरअसल एक जरूरी कॉल आने वाला था, वही देख रहा था, लेकिन आया नहीं। इस वक्त कोई फोन करेगा आपको? क्यों इंतजार कर रहे हैं? कल आ जाएगा ना? अब वो कॉल कभी नहीं आएगा। हाँ? कुछ नहीं, तुम सो जाओ। अम्मी, आप हमेशा मुझे बोलती हैं रात में कॉफी मत पियो। आप ठीक है ना अम्मी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुमने देखा नहीं सुबह से मैं कितना मुस्कुरा रही हूँ? तभी पूछ रहा हूँ अम्मी, आप जब ज्यादा परेशान होती हैं तो ज्यादा मुस्कुराती हैं। आप कब तक अपनी जिंदगी में अपनी माजी की परछाइयां लेके जिएंगे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ असद। तुम मेरे लिए परेशान मत हो। तुम अक्सर हम कहीं और जाने के लिए निकलते हैं और कहीं और पहुंच जाते हैं। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी तरह, चाहती हूँ कि तुम अपनी मंजिल ढूंढ लो असद।
अम्मी मैं आपका हाल पूछना है, अब मेरी फिक्र ना करें। लेकिन असद, इस तरह हमेशा यूं तन्हा रहना, रातों को जागना, ये आप भी तो जाग रही हैं अम्मी। मेरी मंजिलों के रास्ते तो धुंधले हो चुके हैं असद, लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि तुम अपनी मंजिलों के निशान ना पहचानो। जिंदगी का सफर बहुत लंबा होता है। कभी कभी सफर ही मंजिल बन जाता है अम्मी। और आप ही अक्सर कहती हैं कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चों को सारा जहां मिले, सारे जहां की खुशियां मिले। इसलिए मैं आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हूं, अगर आप मेरी एक बात माने तो। अपनी गुजरी हुई जिंदगी की परछाइयां दोबारा अपनी जिंदगी में ना आने दें। नहीं आने दूंगी। प्रॉमिस। प्रॉमिस। मम्मी, आई होप भाईजान का गुस्सा ठंडा हो गया होगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप लोगों ने मेरा पिज्जा का स्लाइस देखा? मैंने कल रात को स्पेशली ब्रेकफास्ट के लिए बचा के रखा था, पता नहीं कहाँ चला गया, मिल ही नहीं रहा। लेकिन वो तो कल का पिज्जा है ना। और क्या, आप कुछ फ्रेश खा लीजिए ना। यार थैंक यू, बट आई जस्ट लव कोल्ड लेफ्ट ओवर पिज्जा स्लाइस, मुझे बहुत पसंद है। But don't you think कि stale food is bad for health? आई नो। ओके, आप बताइए कि हम हेल्दी एंड फ्रेश चीजें क्यों खाते हैं? ऑब्वियसली हेल्दी रहने के लिए। सही जवाब। और हम तंदुरुस्त इसलिए रहना चाहते हैं ताकि हम अपनी लाइफ को फुल ऑन एंजॉय कर सकें, राइट? Right. अब जरा सोचिए, हमें अपनी लाइफ के एंजॉयमेंट का कोई शॉर्टकट मिल जाए तो कोई ये लंबा, फ्रेश और एक्सरसाइज वाला लॉन्ग रूट क्यों चूज करेगा? लेकिन क्या, मेरी लाइफ के एंजॉयमेंट का एक सिंपल सा शॉर्टकट है, कोल्ड बासी लेफ्ट ओवर पिज्जा स्लाइस। एंड मेरी लाइफ के एंजॉयमेंट का वो शॉर्टकट कहीं गुम हो गया है। दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग कि अगर आप लोगों ने देखा तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा। पता नहीं कहाँ चला गया। अरे गुड मॉर्निंग। आपका कैन कल रात को मेरे कमरे में छोड़ गई थी आप। सॉरी, आप इसे रिसाइकिल बिन में डाल देंगे प्लीज? ये नेक काम आप खुद क्यों नहीं कर लेती? इससे आपको पता चल जाएगा कि रिसाइकिल बिन कहाँ है। ओके, मैं डाल देती हूँ। नॉट अ बिग डील। एक्सक्यूज मी, इस चेयर पे पहले मैं बैठी थी, तो ये मेरी चेयर है, प्लीज कहीं और बैठ जाइए। ये मेरी चेयर है। अब भाईजान रोज इस चेयर पर बैठते हैं। हाँ, ओह रियली? एक चेयर से इतनी मोहब्बत? इसी बात पे एक शेर अर्थ है, रूहानी सुकून और दिल में चैन होना चाहिए। रूहानी सुकून और दिल में चैन होना चाहिए। आपका नाम असद नहीं, चेयरमैन होना चाहिए।
तुम आओ ना, बैठो। या श्योर। क्रिकेट भोपाल में नेक्स्ट वीक। वाओ। आपको क्रिकेट पसंद है? पसंद? I just love cricket। पता है मैं यूएस में क्रिकेट को कितना मिस करती थी। ओ कम ऑन, पूछो कितना मिस करती थी तभी बताऊंगी ना कितना मिस करती थी। कितना मिस करती थी? इतना मिस करती थी, इतना मिस करती थी कि आई जस्ट कांट एक्सप्लेन मैं कितना मिस करती थी। एंड आप लोगों को एक सीक्रेट बताऊं? नहीं पूछेंगे तो नहीं बताओगी क्या? ये सीक्रेट ना मेरे सभी फ्रेंड्स को पता है और वो सीक्रेट ये है that I love महेंद्र सिंह धोनी। पता है महेंद्र सिंह धोनी पे ना मैं हमेशा एक शेर बोलती हूँ, आप लोगों को भी सुनाऊं? ओके, शेर अर्ज किया है, अनहोनी को होनी कर दे होनी को अनहोनी, अनहोनी को होनी कर दे होनी को अनहोनी। हॉट and handsome महेंद्र सिंह धोनी। अगर आपकी क्रिकेट की कमेंट्री बंद हो गई हो तो मैं पेपर पढ़ सकता हूँ? अल्लाह मियां, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? आपको क्रिकेट पसंद नहीं है? पराठा लो ना, ये लो। क्या? थैंक यू। थैंक यू। एक्सक्यूज मी। पता नहीं मेरा पिज्जा का स्लाइस कहाँ अब बड़े परेशान लग रहे हैं। हाँ कुछ है, बाद में बताऊंगा। अच्छा मेरी सुनिए, अर्ज किया है, जिंदगी है पेंसिल, किस्मत है रबर। जिंदगी है पेंसिल, किस्मत है रबर। आई हैव कॉल्ड टू गिव यू अ गुड खबर। आयान प्लीज, खुदा के लिए बंद कर। आपकी घटिया सारे का खोटा हो चुका। पर भाईजान मैंने तो आज आपको पहली बार फोन किया है और गंदी शायरी किसने सुना दी? ये तो मेरा कॉपीराइट है। यकीन नहीं होता लेकिन कोई है जो तुमसे भी घटिया शायरी कर सकता है। कौन भाई? मैं बहुत जलस किस्म का इंसान हूँ, मेरे अलावा आपको कोई और परेशान करे मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तुमने किस लिए फोन किया? अरे हाँ, मैं आपको बताना ही भूल गया भाईजान, एक बहुत ही अच्छी खबर है, निखत का रिश्ता पक्का हो गया है। तो वाकई बहुत अच्छी खबर है। हाँ भाईजान, ये बताने के लिए मैंने आपको फोन किया था। बस अभी बहुत काम बाकी है, मैं आपसे फिर बात करूंगा। सब ठीक तो है?